किसान ब्लैक डे से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ब्लैक डे का एक मतलब है कि किसान जब बहरी हो जाती है, तानाशाह हो जाती है, तो लोग सड़क पे उतरते हैं। सड़क से भी नहीं सुनते तो अपने अपने तरीके से प्रतिरोध जताते हैं। तो आज ब्लैक डे का ये ब्लैक टी शर्ट का मतलब है कि आप जागिए। आपका कार्य प्रणाली संसदीय नहीं है, आपका कार्य प्रणाली जनतांत्रिक नहीं है। आप लोग नमस्कार। गाजीपुर किसान धरना स्थल पर हम लोग हैं। आज ब्लैक डे 6 महीने पूरे होने पर धरना स्थल को ब्लैक डे मनाया गया है। सरकार को जगाने के लिए किसानों ने काला दिवस आज मनाया है। तो गाजीपुर धरना स्थल पर मेरे साथ अभिषेक हैं। इसे जानना चाहेंगे कि ब्लैक डे किसान क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को ब्लैक डे मना करके? किसान बहरी सरकार है, उसको सुनाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। पता नहीं जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा है, किस कारण से मोदी जी फ़ोन नहीं लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक फ़ोन कॉल से दूर हैं। एक फ़ोन कॉल लगाने में उन्होंने 6 महीने लगा दिए, 5 महीने। और शायद उनको समय नहीं मिल रहा है। चुनाव उनके सर पे इतने हैं, इतने पेंडेमिक में भी उत्तर प्रदेश की रणनीति बनाने में बिजी हैं। अब जो भी कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन कॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो फ़ोन कॉल ना कर, किस कारण से नहीं कर पा रहे हैं, तो भगत सिंह आपको शायद ये उचित नहीं समझता हूँ कि फोन कॉल नहीं कर पा रहे। उनका आशा ये था, एक कॉल दूर हूँ, एक कॉल दूर हूँ। उनका आशा ये था कि आप कोई प्रोग्राम बनाइए, अपना एजेंडा तैयार कीजिए, किस मुद्दों पर बात करनी है, क्या आप बात करना चाहते हैं, हमारे पास भेजिए। इसका ये मतलब था। आप जो गलत समझ रहे हैं। पहले दिन से ही किसानों का मुद्दा तय है, एजेंडा तय है। पहले दिन से ही एजेंडा तय है, किसान बिल की वापसी। इनका तो एजेंडा तय है, वो अपना एजेंडा बनाए। अब वो उनको पता है कि इनका एजेंडा क्या है। किसानों का एजेंडा सीधा सीधा है कि बिल आपने डिस्कशन नहीं किया, पार्लियामेंट में ड्राफ्ट नहीं किया, चुपचाप लेके आए, उसको वापस करो। अगर लाना ही है तो फिर से ले आओ, पहले पूरी तरीके से, संसदीय तरीके से, संवैधानिक तरीके से। तो एजेंडा अब क्या बनाना? 50 बार मुलाकात कर लिया बिना एजेंडे के। संवैधानिक तरीका नहीं कह सकते, उन्होंने संवैधानिक तरीका अपनाया। जो संविधान में अधिकार है उन्हीं के तहत किया गया है। तरीका दूसरा होता है, शॉर्ट हो सकता है, वो अलग बात है। तो दूसरी बात, सरकार का ये कहना है कि भाई हमारे पास एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। और दो व्यवस्थाएं, पुरानी भी रहेगी, नई भी रहेगी। अच्छा, तो दोनों में किसी को अपनाएं आप, विकल्प खुल रहा है आपके लिए, तो अच्छी बात है। एमएसपी है। सरकार ने स्पष्ट कहा है। नहीं, सरकार की बात करिए, मेरे से क्यों कर रहे हैं आप? उनको बताइए सरकार ने जो कहा है, बता रहा हूँ मैं। सरकार तो बहुत कुछ कहती है भाई। सरकार तो दीदी ओ दीदी भी बोलती है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी कहती है। फिर जाके कहती है दीदी ओ दीदी। तो सरकार तो कहती कुछ है, करती कुछ है। सरकार का क्या है? सरकार तो राम के साथ भी है। और उत्तर प्रदेश में लाशों के ऊपर राम नाम की चुनरिया को हटा रही है कि बालू उड़ने से लाश जो दिखने लगते हैं ना संगम के तट पे, कल अपने आदमियों को भेज के आदमी के अंत में राम का साथ और राम का नाम जाता है, उस राम नाम की चुनरी को भी निकलवा रही है। सरकार का कहना कुछ और है, करना कुछ और। आप बताइए, आप भी, आप किसान पुत्र हैं। एमएसपी है? सरसों का एमएसपी मिलता है? नहीं। आप सरसों की बात की है तो शायद सरसों का भाव इस समय आसमान छू रहा है, आपको पता होनी चाहिए। सरसों की बात न करें आप। मान जुड़े, ठीक है, कभी छूता है कभी नहीं छूता। खीरा 10 रुपए का 2 किलो है, खीरे की एमएसपी है क्या? टमाटर 15 रुपए का 1 किलो है। और टमाटर सूप कितने का है? टमाटो केचप कितने का है? 15 रुपए की एक पैकेट इतने की मिलती है, और टमाटर का 15 रुपए 1 किलो। तो एमएसपी है तो बताए सरकार की टमाटर का क्या एमएसपी है? देखो, ये सब्जियां हैं, सब्जियों पर भी कैसे कर सकते हो आप? यही तो ये कह रहे हैं कि सब चीजों पे, सिर्फ धान गेहूं दलहन तिलहन पे नहीं, हर एक फसल पे, हर एक चीजों पर एमएसपी तय हो। इनका यही मानना। सबसे एमएसपी से भी पहले जो इनका ये है, अमित शाह ने खुद ही बोला है, बलवीर राजेवाल जी का बयान है कि ऐसा बोला है कि इस पूरे बिल को पूरा खाली कर लो, एक 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 ड्राफ्ट को चेंजेस करा लो। जब एक एक ड्राफ्ट को चेंज करने को तैयार है तो वापस लेने को तैयार क्यों नहीं है? ईगो हर्ट हो रहा है। ईगो हर्ट नहीं हो रहा। उनका ये कहना है कोई नई चीज आती है तो नए कलेवर में आती है, अच्छी बात है, उसे फायदा भी दोगे। नुकसान ही क्यों सोच रहे हो आप? पहले से क्यों मूड बना लिया? नुकसान ही होंगे, फायदे क्यों नहीं सोच रहे हो आप? नई चीज को पूरा बदलने के लिए वो तैयार है, तो नया रह कहाँ गया? उन्होंने बोला कि पूरा नहीं, एक एक पॉइंट बदलने को तैयार है, डिस्कशन करने को तैयार है। संशोधन करने को तैयार है ना। उन्होंने ये कहा है जिसको लगता है किसानों को हानि होगी उसे हम चेंज करेंगे। क्या लाभ हो सकता है वो बताए, उस हिसाब से चेंज करेंगे। बताया ना कि सारे ही तीन के तीनों कानून गलत है, तीन के तीनों वापस कर लें। आप ये बात कर रहे हो कि मतलब ऐसे चूहों के बिल है तो ये भी बिल है। चूहों के बिल अलग होते हैं, ये सरकार के बिल है। तो सरकार के बिल हैं। सरकार के बिल किसके लिए हैं? सरकार के बिल अपने लिए हैं। अमित शाह खेती करने जाएंगे, अपने लिए कानून बना रहे हैं वो। सरकार के बिल किसान के लिए हैं। किसान कह रहे हैं हमें तीनों बिल मंजूर नहीं है। तो जबरिया थोपन तो देखिए, ये। शिक्षा नीति आई, स्वास्थ्य नीति आई, कृषि नीति आई, तो नई नीतियों उनका विरोध नहीं है, इसके विरोध क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, जैसे आप मोदी जी की तरीके से बात कर रहे हैं कि जब बाल विवाह कानून आया तो उसका विरोध हुआ। तो बाल विवाह कानून आया तो विवाह करने वालों ने संसद नहीं घेर लिया। या फिर जब सती प्रथा का कानून आया तो सती प्रथा के विरोध में संसद नहीं घेरा गया। इसमें पूरा तरीके से दो है ना, एक तरीके से दोषारोपण है। पर वो उसका चरित्र दूसरा था, इसका चरित्र दूसरा है। भाई जिनके लिए कानून लाया वो, अच्छा,
कौन सा स्टेट है जिनको इस कानून से फायदा है? अब फायदा है तो फायदा गिनाने वाला तो कोई सामने आरएसएस का भारतीय एक मिनट गलत कह रहे हो आप। पंजाब, हरियाणा, कुछ यूपी का हिस्सा, इसके अलावा कुछ विरोधी नहीं है क्या? यही देश है क्या? भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो भारतीय किसान संघ है, अगर आप जानते हो उनका क्या नाम है, जो मध्य प्रदेश के हैं, जिनको इन्होंने पदाविहीन भी कर दिया, उन्होंने खुल के सामने से बोला है कि किसान का ये कानून गलत है। इसके देखिए गलत है कि नहीं गलत है वो चलो एक आपका प्रश्न, आपका जवाब ये था कि ये पूरे देश में कानून का विरोध हो रहा है। मैं कह रहा हूँ पंजाब, हरियाणा, कुछ यूपी के हिस्से के अलावा कहाँ हो रहा है, आप हमें बताइए। तो मैं कहीं नहीं हो रहा, कर्नाटक में नहीं हो रहा है। कांग्रेस की रैली थी भाई साहब, गलत कह रहे हो आप। तो कांग्रेस उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, थे तो किसान। अब मैं अच्छा चलिए बताइए, पंजाब और हरियाणा में ही हो रहा है, आपके शरीर में कहीं दो जगह दर्द हो रहा है, तो उन दो जगह को क्या काट के निकाल दोगे आप? सरकार 12 बार वार्ता करने के लिए तैयार हो चुकी थी, हो चुकी है वार्ता। अड़ियल किसानों ने अड़ियल को बनाया था। कोई अड़ियल लुक नहीं है, अड़ियल लुक सरकार का है, अड़ियल लुक दीदी का है। अड़ियल लुक उनका है जो जिस माध्यम से आए, ट्विटर के माध्यम से आए, ट्विटर ने जिनको मैनिपुलेटेड मीडिया बोल दिया तो उनके दफ्तर पे छापा मार दिया। अड़ियल लुक उनका है। ये क्या मतलब क्या अड़ियल लुक है इनका? उन्होंने बोला कोरोना है। देश की छवि खराब करेंगे तो देश सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। अच्छा, सरकार की छवि से देश की छवि खराब हो जाती है। दुनिया गार्जियन ने एक लेख लिखा है कि नरेंद्र मोदी इज डिस्ट्रॉइंग द इमेज ऑफ द इंडिया। उससे देश की छवि खराब हो रही है। कोरोना में संगम के तट पे हवा चलती है तो लाशें दिखती हैं, तो लाशें क्यों दिखती है? क्योंकि राम नाम की चुनरी दिखती है। तो सरकार ने बोला उन राम नाम की चुनरी को निकाल लो जिससे लाशें ना दिखें। देश की छवि इससे खराब हो रही है कि नहीं हो रही है? देश की छवि खराब हो रही है। पैरासीटामोल की टैबलेट ना मिलने से देश की छवि खराब हो रही है। सरकार का एक नुमाइंदा जो एक ठग है, जो देश के कोरोना वॉरियर को बोल रहा है कि इनके पास इलाज कराने जाओगे तो मर जाओगे, इसलिए कोरोना हो तो अपने घर में रहो, बाबा की बूटी खाओ। देश की छवि उससे खराब हो रही है। देश की छवि उससे खराब हो रही है जो हमारे जन्मदाताओं को, हमारे कहते नहीं कि हमें माँ ने जन्म दिया लेकिन हमें बचाते तो डॉक्टर है, उनकी बदनामी सरेआम सरे मन से कर रहा है। उनको अरेस्ट माफी मांग लिया, पता हो गया। माफी मांगने से उसके बाद फिर से दो टूक बोल दिया कि 25 क्वेश्चन पूछा एलोपैथ के डॉक्टर से कि एलोपैथ के डॉक्टर पास माइग्रेन पूछना बुरी बात है क्या? कह रहे हैं कि एलोपैथ के डॉक्टर के पास माइग्रेन का दवा नहीं है, तो एलोपैथ के डॉक्टर कोरोना की दवा कैसे करेंगे? क्वेश्चन पूछना बुरी बात है क्या? क्वेश्चन पूछना सही है, क्वेश्चन पूछ के टोंट मारना गलत बात है। आप बताओ, अगर आज डॉक्टर लहजे को टोंट मारना कह सकते हैं आप? टोंट मारना ही भाई, वो सीधे सीधे भरे मन से कह रहे हैं कि जितने लोग डॉक्टर के पास जाकर मरे, जाकर नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग डॉक्टर के पास जाके मरे। मतलब क्या प्रोत्साहन देना चाह रहे हैं कि कोरोना हो तो समाज में घूमो और घर में चुप रहो, डॉक्टर के पास ना जाओ? चलिए आप मुद्दे से आगे जा रहे हैं। आप, मेरा जानना है ब्लैक डे, किसान ब्लैक डे से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ब्लैक डे का एक मतलब है कि किसान जब बहरी हो जाती है, तानाशाह हो जाती है, तो लोग सड़क पे उतरते हैं। सड़क से भी नहीं सुनते तो अपने अपने तरीके से प्रतिरोध जताते हैं। तो आज ब्लैक डे का ये ब्लैक टी शर्ट का मतलब है कि आप जागिए। आपका कार्यप्रणाली संसदीय नहीं है, आपका कार्यप्रणाली जनतांत्रिक नहीं है। आप लोग